हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर पृथ्वी तबाह हो जाए तो हम इंसानों का क्या होगा? हम इंसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। तो कहानी की शुरुआत भविष्य काल यानी 70 साल आगे से होती है, जहाँ हमें बताया जाता है पृथ्वी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब इंसान पृथ्वी को छोड़कर एक सोलर सिस्टम पर रहते हैं और इन सभी प्लेनेट को मिलाकर एक अलायंस का निर्माण करता है ताकि वो इन सब के गतिविधियों पर नजर रख सके। इस अलायंस को एक पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं, वो अपने स्टूडेंट को पहले की दुनिया के बारे में बता रही होती है। इन्हीं में से रिवर नाम की एक लड़की होती है। अगले सीन में हम उसे एक लैब में देखते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि रिवर यह सब एक सपना देख रही थी। दरअसल अलायंस की खुफिया लैब रिवर पर एक तरह की एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये एक्सपेरिमेंट उनके कम्युनिटी के खिलाफ होता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जिसका नाम साइमन था। साइमन नकली ऑफिसर होता है और वो यहाँ अपने बहन रिवन को छुड़ाने आया था। कुछ समय बाद हम अलायंस के एक एजेंट को देखते हैं। इसे ही रिवन को ढूंढने का काम सौंपा गया था। उसी वक्त वहाँ एक साइंटिस्ट आता है जो रिवन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। इसलिए एजेंट अपने तलवार से उस साइंटिस्ट को मार देता है क्योंकि इसके वजह से अलायंस की बदनामी हो रही है। अब हम एक स्पेस शिप को देखते हैं जिसका नाम सेरेनिटी होता है और इस शिप का कैप्टन मेल नाम का एक आदमी होता है। उस शिप पर मेल के साथ कुछ और क्रू मेंबर भी होते हैं। पिछले कुछ महीनों से रिवन और साइमन भी इसी शिप पर छिपे हुए थे। मेल अब एक बैंक को लूटने की तैयारी में था और वो अपने टीम के 4 लोगों के साथ बैंक की तरफ जाता है। बैंक में दाखिल होने के बाद सभी ग्राहकों को गन पॉइंट कर लेता है, मगर रिवन को आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाता है। फिर मेल बैंक के खजाने को अपने बैग में भरता है। तभी रिवन को एक दौरा आता है और वो कहती है रेजर आ गए। दरअसल रेजर एक नरभक्षी ह्यूमन होते हैं जो इंसानों को जिंदा ही काट कर खा जाते हैं, या फिर हम इन्हें ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत बुद्धिमान और चालाक होते हैं। अब मेल पैसों के साथ साथ अपने टीम को लेकर निकल जाता है, लेकिन रेजर इनका पीछा करने लगते हैं। तब जोई अपने बड़े स्पेसशिप को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाती है। रेजर अटैक करके जैन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल रस्सी को शूट करके उसे तोड़ देता है और इस तरह से जैन की जान बच जाती है। ये जैसे तैसे बचते हुए अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं। यहाँ साइमन मेल पर बहुत गुस्सा होता है, यहाँ तक कि मेल को मारता भी है क्योंकि बैंक लूटने के लिए मेल रिवन को भी अपने साथ ले गया था और इस अटैक में उसकी बहन की जान भी जा सकती थी और साइमन अपने बहन को खोना नहीं चाहता है। जिस पर मेल कहता है तुम अपने हिस्से के पैसे लेकर टाउन में मेरे शिप से उतर जाना, यह शिप तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। टाउन पहुँचते ही रिवन और साइमन मेल के टीम से अलग हो जाते हैं। अब मेल अपने बॉस के पास जाता है उस लूटे हुए पैसों में उसका हिस्सा देने के लिए। इसी बीच रिवन भी बार क्लब के अंदर आ जाती है। तभी उसकी नजर सामने चल रही टीवी स्क्रीन पर पड़ती है और अचानक मिरांडा वर्ड सुनते ही पागलों की तरह सबको मारने लगती है। यहाँ काफी हंगामा होने लगती है। उसी वक्त साइमन आता है और एक कोड बोलकर रिवन को वहीं बेहोश कर देता है। अब मेल रिवन को अपने शिप में ले जाता है और उसे एक कमरे में जंजीर से बांध देता है। मेल अब साइमन से पूछता है आखिर रिवन के साथ क्या हुआ है। वो सबसे अलग है और दिखने में भी काफी अजीब लगती है। जिस पर साइमन कहता है जब रिवेन अलायंस के कैद में थी तब उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके कारण वो पैनिक हो जाती है और अपना आपा खो बैठती है। जब भी रिवन ऐसा करती है तब अलायंस वाले उसे शांत करने के लिए इसी सिगरेट कोड का प्रयोग करते हैं। इधर एजेंट रिवन का पता लगा लेता है और वो किसके साथ है उसकी भी कुंडली निकाल लेता है। मेल रिवन को बचाने के लिए हेवन नाम के एक प्लेनेट पर जाता है और वहाँ स्टीफर्ड नाम के अपने पुराने दोस्त से मिलता है क्योंकि मेल जानता है अलायंस वाले रिवन को छोड़ेंगे नहीं। मगर अब मेल रिवन की जान बचाना चाहता है। अगले दिन मेल को इनारा नाम के एक लड़की की कॉल आता है। इनारा मेल की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो मेल से मदद मांगती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मेल इनारा को देख समझ जाता है कि ये सब अलायंस की ही कोई चाल है। मेल अपने टीम से कहता है अगर मैं 1 घंटे में वापस न आऊँ तो तुम लोग मुझे बचाने आ जाना। अब मेल अपना भेष बदल कर इनारा से मिलने जाता है और मेल का शक यकीन में बदल जाता है। अलायंस का एजेंट मेल को रिवन के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है, लेकिन मेल को यह सब पसंद नहीं होता। इसी कारण इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेल एजेंट को जख्मी करके इनारा के साथ वहां से भाग जाता है। अब तो मेल के साथ साथ इनके टीम की भी जान खतरे में थी, इसलिए जेन गुस्से में आकर रिवन को मारने के लिए जाता है। मगर जेन को अंदर जाने से पहले ही रिवन को आभास हो गया था कि उसे मारने के लिए कोई आ रहा है। तब रिवेन छत से चिपक कर छिप जाती है। इधर सभी टीम को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण ये लोग रिवन के रूम की तरफ जाते हैं
वहाँ जाकर ये देखते हैं कि जेन बेहोश पड़ा है और रिवन पीछे के रास्ते से भाग चुकी है। उसके बाद मेल विंडो के रास्ते पीछे के केबिन में जाता है। रिवन भी वही होती है। मेल को आते ही रिवन उसे गन पॉइंट कर लेती है और मेल को मिरांडा नाम के एक प्लेनेट को दिखाती है, जिसके बाद सभी लोग उस प्लेनेट के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि मिरांडा नाम सुनते ही रिवन का बिहेवियर बदल जाता है। तब साइमन कहता है इस प्लेनेट पर अलायंस की सबसे पहली लैब बनाई गई थी, जो कई साल पहले ही बंद हो चुकी है। अब ये लोग उस प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अलायंस कुछ तो हमसे छिपा रही है। यहाँ तक कि रिवन के पीछे की कहानी यहीं से जुड़ी है। जॉय अपने टीम से कहती है हमें मिरांडा पहुँचने से पहले रेजर का सामना करना पड़ेगा। रेजर इस प्लेनेट से पहले ही एक इलाके में रहते हैं और हमें उसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग वापस हेवन प्लेनेट पर आते हैं, लेकिन इनके आने से पहले ही अलायंस यहाँ आकर सबको मार दिया था, क्योंकि स्टीफर्ड ने मेल को यहाँ रुकने के लिए जगह दी थी। अब मेल को एजेंट का कॉल आता है और एजेंट मेल से कहता है तुम लोग रिवन को लेकर जहाँ जहाँ भी जाओगे उस जगह को हम तबाह कर देंगे। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो रिवन को अलायंस के हवाले कर दो। इसके बाद मेल मिरांडा जाने के लिए और भी उत्सुक हो जाता है। अब मेल भी जानना चाहता है कि आखिर मिरांडा में क्या है। फिर वो अपने टीम से कहकर अपने शिप को रेजर जैसा ही पेंट करवाता है, ताकि उनके इलाके से आसानी से पार हो जाएं। थोड़ी ही देर में ये लोग मिरांडा के लिए रवाना होते हैं और इनका सामना होता है रेजर से, लेकिन ये लोग बड़े ही आसानी से इनके इलाके को पार कर लेते हैं। रेजर को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इनके शिप जैसा ही मेल का शिप होता है। ये लोग जैसे ही मिरांडा में लैंड करते हैं, वहाँ की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। इस प्लेनेट पर बस चारों तरफ लाशें ही लाशें होती है। साइमन देखता है कि इनके बॉडी पर ना ही कोई खून है और ना ही कोई घाव के निशान। ये सभी साइंटिस्ट एक जहरीली गैस के चपेट में आकर मारे गए थे। तभी इनके रडार पर एक सिग्नल मिलता है और ये लोग उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर इन्हें एक लेडी साइंटिस्ट की होलोग्राम वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है और वो बताती है अलायंस यहाँ पर एक वायरस का निर्माण कर रहा था, जिसके जरिए वो लोग इस वायरस को हवा में छोड़कर इंसान प्रजाति को अपने वश में करना चाहते थे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ और हमारी एक गलती से इस प्लेनेट के सभी इंसान मारे गए। यहाँ तक कि इस वायरस की वजह से कुछ इंसान दरिंदे बन गए, जिन्हें हम रेजर के नाम से जानते हैं, और ये सब अलायंस के कारण ही हुआ है। मेल अब तय करता है कि इस वीडियो को पूरे ब्रह्मांड को दिखाएगा, जिसे अलायंस के बारे में लोग जाने। उसके बाद मेल अपने टीम के साथ वापस आता है, लेकिन लौटते वक्त रेजर को पता चल जाता है और वो इनके शिप का पीछा करने लगते हैं। सामने एजेंट भी अपने फौज के साथ मेल को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन रेजर को देखते ही एजेंट चौंक जाता है। अब एजेंट और रेजर के बीच जंग होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मेल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, मगर रेजर का एक शिप मेल का पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ जाते हैं। मेल अपने टीम से कहता है तुम लोग रेजर को संभालो और मैं इस वीडियो को पॉडकास्ट करता हूँ। अब मेल की टीम उन रेजर को मारती है और इधर मेल वीडियो को पॉडकास्ट करता है, लेकिन एजेंट यहाँ पहले ही आ चुका था। एजेंट मेल को रोकने की कोशिश करता है, इसी कारण इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, मगर मेल एजेंट को जैसे तैसे करके घायल कर देता है और उसी के सामने वीडियो को पॉडकास्ट करता है। अलायंस की इस राज को पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब एंड हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।